हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी राहु की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है राहु इन 12th हाउस। लग्न कुंडली के 12वें भाव में, द्वादश भाव में अगर राहु बैठे हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, जिस जगह पर, जिस प्लेस पर राहु लिखा है, अगर उसी प्लेस पर आपकी लग्न कुंडली में राहु लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। हो सकता है उस प्लेस पे कोई भी नंबर लिखा हो, 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। नंबर राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन राहु जिस भाव की बात हो रही है वो भाव जहाँ लिखा है वहीं पर आपको देखना है। कैसे देखते हैं कुंडली, इसके बारे में अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए तो मेरी लर्न एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, राहु ग्रह जब आपके लग्न कुंडली में 12वें भाव में बैठते हैं तो किस तरीके के परिणाम आपको अपनी ज़िंदगी में देखने मिलते हैं। अगर राहु पॉजिटिव परिणाम देंगे तो कैसा परिणाम देखने मिलेगा, अगर राहु यहाँ पर आपको बैठकर नेगेटिव परिणाम देंगे तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे, उपाय आपको क्या करना चाहिए, प्रोफेशन किस तरीके का हो सकता है, और साथ ही साथ दृष्टि जो राहु की रहेगी उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा। पूरी वीडियो को सुनकर जो भी पार्ट आपसे लगे कि आपको कि हाँ ये पार्ट मुझसे रेजोनेट कर रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले राहु क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में। देखिए, राहु पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। राहु छाया ग्रह हैं, शैडो प्लैनेट कहा जाता है। राहु को इंग्लिश में नॉर्थ नोड ऑफ द मून कहा जाता है। राहु ऑब्सेशन के कारक हैं, किसी चीज़ को अचीव करने की जो एक ज़िद होती है वो राहु देते हैं। साथ ही साथ हमारी इमेजिनेशन पावर भी राहु दिखाते हैं। इल्यूजन के कारक हैं, आपके पिछले जन्म की कोई अधूरी इच्छा को भी राहु रिप्रेजेंट करते हैं। इस लाइफ में आपके जन्म कुंडली में जहाँ पर भी राहु बैठे हैं, पिछले जन्म की कोई ना कोई डिज़ायर आपके उस हाउस से रिलेटेड ज़रूर है। साथ ही साथ राहु आपके मटेरियल जो नीड्स हैं उसकी जो चाहत होती है कि हाँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनना है, जल्दी अमीर बनना है, कम मेहनत में अमीर बनना है, तो राहु शॉर्टकट के भी कारक होते हैं। अब अगर बात करें 12th हाउस की, 12वां भाव, द्वादश भाव क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है मोक्ष को, स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को। इसके अलावा लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, आपके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ विदेश को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन लैंड, आइसोलेटेड प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, हॉस्पिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, और जेल को भी रिप्रेजेंट करता है, इवन असाइलम्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 12th हाउस से हम ये सब देखते हैं। अब अगर यहाँ पर राहु जैसा ग्रह जो कि एक मेलेफिक ग्रह है, ठीक है, अगर बैठा है तो किस तरीके के प्रभाव आपको देखने मिलेंगे। तो पहले मैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स बताऊंगी। सबसे पहले तो ऐसे जातक के अंदर ना एक इमोशनल साइड होती है, जो ये सबको तो नहीं दर्शाते, बट इनके अंदर एक इमोशनल साइड होती है। बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक होते हैं, किसी को कष्ट में देखेंगे तो इनका मन अंदर से विचलित हो जाता है और इनको ऐसा लगता है कि यार कोई मदद करे या ना करे, मैं तो करूँगा या मैं तो करूँगी, ये इनके अंदर भावना होती है। साथ ही साथ राहु 12th में बैठ के ना आप अनप्रिविलेज्ड लोग, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए आप खड़े होते हो, आप पूरी तरह से उनको सपोर्ट करते हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं, कई बार आप देखोगे तो उनकी आवाज़ बनते हैं, अनप्रिविलेज लोगों की आवाज़ बन के खड़े होते हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों का जो बिहेवियर होता है वो बहुत पोलाइट होता है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। इनकी जो थॉट प्रोसेस चलती है वो दूसरों से बहुत डिफरेंट होती है। दूसरे एक दिशा में सोचेंगे या दूसरी दिशा में सोचेंगे, बिल्कुल ऑपोजिट। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंड लगाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट फ्रीक होते हैं। इनको ना घूमना फिरना, एंजॉय करना, प्लेजर पे बहुत ज़्यादा खर्च करना। प्लेजर पे खर्च करने का मतलब हो गया, जैसे आप देखेंगे कुछ लोगों को कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे मूवी का, या फिर
कोई भी नया से नया गैजेट आया इनको सबसे पहले चाहिए, भले इनके पास एकदम लेटेस्ट मॉडल हो, लेकिन उससे भी लेटेस्ट कोई लॉन्च हुआ ना तो इनको चाहिए। तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, जो अपने प्लेजर्स पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, ऐसे जातक के 12th हाउस पे या तो खुद राहु बैठे होंगे या तो उनकी दृष्टि ज़रूर होगी। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं जिनके 12th हाउस में राहु होते हैं, ऐसे जातक बहुत पसंद करते हैं ट्रैवल करना। इन्हें एक्सप्लोर करना बहुत शौक़ होता है, नए नए प्लेसेस पे जाना, नए नए फूड्स को टेस्ट करना, नई नई जगहों के बारे में रिसर्च करना, कहाँ का रहन सहन कैसा है, कहाँ पे क्या खाया जाता है, कहाँ की ड्रिंक फेमस है, कहाँ पर क्या पहना जाता है, कहाँ से क्या अच्छा मिल सकता है, इनको सारी नॉलेज होती है। क्योंकि ये ना जहाँ भी जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, एक एक जगहों के बारे में जा के रिसर्च करना। आप इजिप्ट चले गए, इजिप्ट का पिरामिड पूरा रिसर्च कर डालेंगे, आप उनसे कुछ भी पूछ लो, इनको सब पता होगा। तो ये ना बहुत पसंद करते हैं। अपने कंट्री में तो ये ट्रैवल करेंगे ही, इन्हें फ़ॉरेन से बड़ा लगाव होता है। फ़ॉरेन के लोगों का कल्चर, फ़ॉरेन के लोगों का ट्रेडिशन, इन सब को जानने में इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है। डिस्कवर करते रहते हैं कुछ ना कुछ। इवन ऐसे जातकों को आप पूछोगे ना आपका फेवरेट चैनल क्या है, तो कह देंगे कि हाँ मेरा तो ट्रैवल से रिलेटेड जो भी चैनल होगा जहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे या डिस्कवर करेंगे, ऐसे चैनल या फिर जो मैजिक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं इनको बड़ा पसंद आता है। ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। इन्हें कोई रोका टोकी करे, इन पर कोई हुक्म चलाए, इनको कोई डोमिनेट करे, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। इवन इनके पेरेंट्स भी, अगर इनके पेरेंट्स भी इनको इनके रास्ते में इंटरफेयर करेंगे, इनके जो भी थॉट्स हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, उसको अचीव करने में अगर वो बीच में आएंगे तो ये उनसे भी डिटैच हो जाएंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिनके भी राहु 12th में होते हैं, उनकी बचपन से भी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे ये घर से दूर रहते हैं। जैसे माँ बाप अपने घर में हैं तो ये नानी के घर में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या फिर घर से दूर है, बचपन से ही हॉस्टल में हैं, या बचपन से ही किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया, या घर से दूर पढ़ रहे हैं, फ़ॉरेन में जाके पढ़ रहे हैं, 10th के बाद ही फ़ॉरेन में चले गए। ऐसी सिचुएशंस कई बार देखी जाती, या फिर बचपन से ही फ़ॉरेन ट्रैवल कर रहे हों, अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ फ़ॉरेन ट्रैवल कर रहे हों। तो इस तरीके की एनर्जी बहुत ज़्यादा केसेस में देखी जाती है। इन लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन फ़ॉरेन लैंड से ज़रूर होता है, और जैसे ये फ़ॉरेन लैंड में कदम रखेंगे इनका राहु एक्टिवेट हो जाता है 12th हाउस का। कई बार इनके रिलेटिव्स भी फ़ॉरेन में होते हैं, ऐसी भी सिचुएशन देखी गई, या फ़ॉरेन से रिलेटेड इनका कोई काम हो, इनके पिता फ़ॉरेन में बेस्ड हो, ऐसी भी सिचुएशन कि पिता फ़ॉरेन में है, बच्चा इंडिया में है, और जैसे ही पिता सेटल हो गए अपने बच्चे को, अपने परिवार को, सबको बुला लिए, ऐसी सिचुएशन भी देखी जाती है। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके 12th हाउस में राहु हो, ये बहुत पसंद करते हैं डोनेट करना। इन्हें ना डोनेशंस, चैरिटी में वर्क करना, चैरिटेबल काम करना, ये बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, अनप्रिविलेज लोगों के लिए खड़े होना। तो अगर इनके पास फंड है तो ये डोनेट करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये ना दिल खोल के डोनेट करते हैं जिन्हें नीड है उनके लिए। साथ ही साथ ऐसे जातक सोशल वर्क करना, और अपने सोशल वर्क के कारण ही कई बार ये रिकॉग्नाइज भी होते हैं कि हाँ ये बहुत नेक इंसान है। अब देखिए जो अनप्रिविलेज लोग हैं, जब आप उनके लिए खड़े होते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो पूरी तादाद होती है वो आपको रिकॉग्नाइज करती है, वो आपको सम्मान देती है। तो ऐसे जो जातक हैं कई बार बहुत मान सम्मान अर्न करते हैं दूसरों की मदद करने के कारण। एनिमल लवर भी होते हैं ऐसे जातक। एनिमल्स आप देखोगे कई बार ऐसे जातक एनिमल वेलफेयर में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कि आप देखोगे कुछ लोग हैं जो कुत्तों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो काऊ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उनका भी 12th हाउस में राहु हो सकता है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक हैं इनको फूड, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड बहुत ज़्यादा इनको एक आदत होती है कि ये बहुत अनयूजुअल सा टेस्ट होता है इनका। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया में रहते हैं तो आपको डेली हम दाल चावल खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, तो हमारा एक रूटीन है। बट इनका जो टेस्ट होगा ना, इनको वैरायटी चाहिए। इनको इटालियन भी चाहिए, इनको चाइनीज़ भी चाहिए, इनको थाई भी चाहिए, मतलब हर तरीके की वैरायटी जितना एक्सप्लोर कर सके ये करते हैं।
ऐसे जातक ज़्यादातर बर्थ प्लेस से दूर रहते हैं तो ही इनको लाइफ में ग्रोथ मिलती है, क्योंकि देखिए जब 12वें में राहु होंगे तो अभी हम दृष्टि की बात करेंगे, वैसे 4th पे दृष्टि जाती है। तो ऐसे जातक घर से अगर दूर ना गए, अपने बर्थ प्लेस पर ही रह गए, तो इनको ना लाइफ में ग्रोथ में बहुत दिक्कत आती है। कई बार इनकी हेल्थ पे भी बहुत दिक्कत आती है, इनकी फैमिली में भी बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो भगवान इनको 12th हाउस में राहु देकर भेजते ही इसलिए हैं कि ये अपने घर से, जन्म स्थान से दूर रहें। ऐसे जातक के लिए 43 से 46 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रुशियल टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड में अगर राहु पॉजिटिव हुए तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स देगा आपको, और अगर राहु नेगेटिव हुए तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो सकती है जातक की। स्पाउस से रिलेटेड, इन लॉज से रिलेटेड, कोर्ट केस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो 43 से 46 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, 12th हाउस राहु वालों को थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। ऐसे जो जातक होते हैं ना जिनके 12th हाउस में राहु होता है, तो ये देखिए, एक तो राहु इल्यूजन का कारक है, इमेजिनेशन का कारक है, दूसरा 12th हाउस पे है जो कि अदर रेल्म का हाउस है। तो इसमें क्या होता है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में कई बार बहुत ज़्यादा इनको ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिसमें इनको कोई डाउनलोडिंग्स हो जाएं, कोई चैनलिंग हो जाएं, या फिर सपने में कई बार एनिमल्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। जैसे इनको कई बार ऐसा भी सपना आएगा कि ये एनिमल्स के साथ खेल रहे हैं, या फिर अगर राहु नेगेटिव है तो इनको सपने में डर लगेगा, डरावने सपने आएंगे, जैसे स्नेक दौड़ा रहा है, या स्कॉर्पियो दौड़ा रहा है, या स्कॉर्पियो ने काट लिया, या कुत्ते ने काट लिया, या किसी ने अटैक कर दिया, या आपकी डेथ हो गई। इस तरीके के ड्रीम्स, इवन कुछ अननोन लोग भी इनके सपने में बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं, इनकी शादी के बाद अगर इनकी बेटी होती है तो ऐसे जातक की जो मटेरियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत हद तक फुलफ़िल हो जाती हैं। मतलब एक तरह से अगर ये अपनी बेटी को मानते हैं, जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, गर्ल चाइल्ड को बहुत लाड प्यार से पालते हैं, तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा ऐसे जातकों पर होती है। हर तरीके की सुख समृद्धि से भरपूर रहते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पर राहु खराब असर दे तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। देखिए 12th हाउस में अगर किसी जातक का राहु खराब है या किसी ऐसे प्लैनेट के साथ बैठा है जो कि शत्रु है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके सबसे पहले तो बदनामी हो जाती है, किसी तरह का ब्लेम लग जाता है, प्लस खर्च, अनलिमिटेड खर्च, पैसे जमा किया और सडन खर्च आ गया, हॉस्पिटल में पूरे पैसे लग गए, या फिर कोई ब्लेम लग गया, कोई कोर्ट मैटर हो गया, कोर्ट कचहरी का मैटर में पैसे चले गए, या आपने बहुत पैसे अर्न किए और आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिया कि आपको बढ़ जाएंगे पैसे, और सडनली सारा पैसा डूब गया। ऐसे जातकों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो ऐसे जातक होते हैं, कई बार ये मल्टीपल अफेयर्स में भी हो जाते हैं, इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, उसके कारण बदनामी हो जाती है, या फिर मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप होता है, किसी ने केस कर दिया, किसी ने ब्लेम कर दिया कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया, फैमिली की बदनामी हो गई। ये सारी नेगेटिव राहु की निशानी है। कई बार ऐसे जातकों की संगत बहुत बुरी हो जाती है, ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना, बहुत ही गलत संगत में पड़ जाना, माँ बाप परेशान है कि बच्चा गलत संगत में पड़ गया है, रोज़ ड्रिंक करके आ रहा है रात के 2 बजे 3 बजे। ऐसे जातक कई बार धोखेबाज हो जाते हैं, लोगों को धोखा देना, गलत तरीके से पैसे अर्न करना, कई बार क्रिमिनल माइंडेड हो जाते हैं, जैसे होते हैं ना सुपारी लेना, किसी को मार रहे हैं सुपारी ले रहे हैं, कई बार फ्रॉड करके जेल चले जाना, क्योंकि 12th हाउस जेल यात्रा का भी है, कई बार बहुत ज़्यादा बीमार हो जाना जिसके कारण हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़े, और लंबी बीमारियां, और ऐसी बीमारियां जो कि जल्दी डिटेक्ट नहीं होती। कई बार इनको स्किन रिलेटेड इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्किन एलर्जीज़ और स्किन डिजीज़। ऐसे जो जातक होते हैं, इनको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी आप ऐसे लोगों का निरादर न करें जिनका कलर डार्क है, ठीक है। इवन अपने से बड़ों का, अपने गुरुजनों का, अपने से जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका सम्मान इनको ज़रूर करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहिए। काले कुत्ते को अगर भोजन कराएं तो इनके लिए बहुत शुभ है। साथ ही साथ शनिवार के दिन उड़द की दाल, काली जो उड़द की दाल होती है पूरे छिलके के साथ, ये उनको दान करना चाहिए हर शनिवार को, एटलीस्ट 7 से 11 शनिवार। ये करेंगे तो इनके अगर ख़राब राहु के परिणाम ये इनको मिल रहे हैं तो उसमें काफ़ी रिलीफ इनको मिलेगा। बात करें दृष्टि की,
तो जब राहु 12th हाउस में बैठते हैं तो ये 5वीं दृष्टि से 4th हाउस को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से अपने ऑपोजिट केतु को देखते हैं जो कि 6th हाउस में बैठे होंगे, और 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं, 8th हाउस को। तो चतुर्थ भाव को देखेंगे तो ऐसे जो जातक होते हैं कई बार जन्म स्थान से दूर होते हैं, लेकिन अपने जन्म स्थान से प्रेम बहुत रहता है इनको, मतलब अपने मदरलैंड के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं इनके। तो कई बार आप देखोगे ऐसे जातक ना विदेश जाकर अर्न करेंगे और उसके बाद आकर अपने होम टाउन में बड़ा सा घर बनवाएंगे। जब इंसान को लगता है कि अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो आप देखोगे कि इनका बहुत बड़ा शानदार घर बनेगा, बहुत लग्जरियस, अपने घर में हर तरीके की सुख सुविधा। तो होता है कि भाई विदेश से कमा के आया है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन इनके साथ देखी जाती है। इनकी मदर से या फादर से अक्सर इनकी दूरी बनी रहती है, या फिर आप कह सकते हैं कि या तो वो लोग बहुत बिजी हो सकते हैं, जो दोनों वर्किंग हो सकते हैं, या कई बार उन लोग की तबीयत ख़राब होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कुछ केसेस में कि इनके जो पिता होते हैं, जिनके भी राहु 12th में हो, कई बार इनके पिता से इनकी बनती नहीं है या पिता से दूरी बन जाती है। ऐसे जो जातक होते हैं इनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, इनके पास सुख साधन के हर तरीके के लग्जरीज अवेलेबल होते हैं, घर, गाड़ी, बंगला, सब चीज़। छठे भाव पे दृष्टि जाएगी तो देखिए दुश्मन इनसे कांपेंगे, दुश्मनों का नहीं चलेगा, इनके दुश्मन बहुत होते हैं, कॉम्पिटिशन्स लाइफ में बहुत होंगे, लेकिन हर जगह इनकी विजय होगी। ये साम दाम दंड भेद कैसे भी करके जीत हासिल कर लेते हैं। अष्टम पे दृष्टि जाएगी तो अष्टम हाउस देखिए हिडन नॉलेज का है, तो ऐसे लोगों को ना हिडन जो रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें उस पर बहुत ध्यान लगेगा। इनको एलियंस के बारे में, यूएफओज़ के बारे में, जैसा कि मैंने कहा, कोई ऑकल्ट के बारे में कि अरे ये विद्या कैसे काम करती है, इन्हें ऑकल्ट रिलेटेड पॉडकास्ट बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे। ब्लैक मैजिक के बारे में, तांत्रिक कैसे काम करते हैं, जो हिडन नॉलेज है वो इनको सब गेन करने होते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनको कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि इनके स्पाउस या स्पाउस की फैमिली के कारण इनको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई बार स्पाउस ऐसा मिल गया जो कोर्ट केस कर दिया, या स्पाउस की फैमिली ऐसी मिल गई जिसने कोई ब्लेम लगा दिया। हेल्थ इश्यूज़ भी इनको कई बार देखने मिलती है, स्पेशली रिलेटेड विद पाइल्स और स्किन डिजीज़ेज़ और लोअर बॉडी प्रॉब्लम्स, ठीक है। बात करें प्रोफेशन की, तो अगर 12th हाउस में राहु है तो देखिए आपके प्रोफेशन कुछ इस तरीके के हो सकते हैं, जैसे आप किसी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिर हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, जेल्स में काम कर रहे हैं, असाइलम में काम कर रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा एयर हॉस्टेस हैं, कैप्टन हैं, एरोप्लेन आप चला रहे हैं, ठीक है, पायलट हैं, फिल्म डायरेक्टर हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, क्रिएटिव अपने टैलेंट के बेसिस पे कोई आपका बिजनेस हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस हो सकता है, फॉरेन से रिलेटेड आपके ट्रेड हो सकते हैं, या इवन आप फॉरेन में ही सेटल हो सकते हैं। अगर नेगेटिव प्रोफेशन हुआ तो क्रिमिनल भी हो सकते हैं, गैंगस्टर हो सकते हैं, इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। गैजेट से रिलेटेड कोई काम आपका हो सकता है, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, इस तरीके के प्रोफेशंस, नॉवलिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अदर रेल्म की एनर्जी है, तो जो इंसान लिख सकता है, इमेजिन कर सकता है, उसकी उस तरह की एनर्जी आपकी होगी। तो ये थी गाइस ओवरऑल राहु इन 12th हाउस, किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। वीडियो से जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट हुई हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।